सबसे पहले बात करेंगे आज 3 राज्य के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात के मंजालपुर सीट पर सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को अब 2 घंटे बीत चुके हैं और इन 2 घंटों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक यूं ही जारी रहेगी। आज वोटिंग तो 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों के लिए हो रही है, लेकिन सबकी निगाहें बिहार की बांकीपुर सीट पर लगी हुई है। बांकीपुर में आज 3,89,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां से बीजेपी के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा कुमारी गुप्ता उम्मीदवार हैं। एमपी की दतिया सीट पर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह के बीच है। इनके अलावा गुजरात की मंजालपुर सीट पर बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल और कांग्रेस के भीखा भाई रबारी के बीच मुकाबला है। उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। तो आज 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां वोटिंग आज हो रही है। और दतिया, बांकीपुर और मंजालपुर, बिहार की बांकीपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है, तो गुजरात के मंजालपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है। और आप देख सकते हैं सुबह से ही जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर, यहां पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और देखना होगा कि कौन बाजी मार जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशंस पर सुबह 7 बजे से ही लोगों की भीड़ है। वहीं दतिया की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं और युवा हैं वो लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके परिवार का एक छत्र राज रहा है। 1990 से बीजेपी इस सीट से लगातार जीतती आ रही है। पहले नितिन नवीन के पिता 1990 से 2005 तक यहां से जीतते रहे और उसके बाद फिर 2010 से उनके बेटे यानी नितिन नवीन लगातार वहां से जीतते आए। और अब बीजेपी ने इस सीट से एक युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दावा किया है कि बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि विरोधियों के बीच नंबर 2 पर रहने की लड़ाई है। 1 नंबर पर तो बीजेपी उम्मीदवार ही रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बांकीपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि जल्द से जल्द घर से निकले, अपना वोट डालें, विकास के पक्ष में डालें। विकास जो बांकीपुर में हुआ है, इतना विकास हुआ है, 10-15 साल के बाद कोई बांकीपुर आया होगा तो वो बांकीपुर को पहचान भी नहीं पाएगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि अपने घर से निकले और वोट डालें, मतदान करें। क्या आपको लगता है कि ट्रायंगुलर फाइट इधर बीजेपी भी है और तेजस्वी यादव भी, उधर प्रशांत किशोर भी? 2 नंबर की लड़ाई है उन लोगों में। और वहीं जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने थोड़ी देर पहले बांकीपुर में वोट डाला। वोट डालने के बाद श्याम रजक ने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तरफा बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार जीत रहे हैं। में हमारा यहाँ बूथ है, बांकीपुर में घर है, तो मैंने आज वोट डाला है ईवीएम में। क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से विकास डेवलपमेंट को लेकर है लगातार बांकीपुर में जो हुई है, कोई संघर्ष नहीं है, एक तरफा है।